नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। इस समय हम देवरिया में हैं। देवरिया कभी उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता था। ज़िले में चीनी मिलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। समय बदला, चीनी मिलों के लिए जो प्रसिद्ध ज़िला था अभी खस्ताहाल स्थिति में है। इस खस्ताहाल स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन? वर्तमान बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया? सदर सीट के इतिहास की बात कर ले तो 2012 से लगातार इस सीट पे भाजपा का कब्जा है। इस समय चुनाव होने वाले हैं। छठे चरण के दौरान यहाँ चुनाव होगा। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में माहौल क्या है, क्षेत्र में परेशानियाँ क्या हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदें किन पर टिकी हुई हैं। क्या लगता है आपको, इस क्षेत्र से अगला विधायक कौन होगा? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं पुरुषोत्तम नारायण सिंह, जिनका नाम है संघर्ष, और संघर्षों के नाम पर इस बार वो भारी बहुमत से देवरिया सदर की सीट निकालने जा रहे हैं। और शुरू से ही क्रांतिकारी विचारधारा से रहे हैं। युवा जब वो 18-19 साल के थे तो वो अपने गुरु माने राजीव गांधी जी को, उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं और लगातार आज तक किसी भी पार्टी में उन्होंने कोई भी कभी भी इस पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में नहीं गए और कांग्रेस से ही प्यार करते हैं। कांग्रेस से क्या लगता है, कांग्रेस आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में ठीक ठाक लड़ पाएगी? बिल्कुल लड़ रही है। देवरिया सीट को देख करके लड़ रहा है कि कांग्रेस की जवानी ऊपर आ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीत पाई थी। पिछली बार दूसरी लहर थी और इस बार जो है दूसरी लहर है। इस बार प्रियंका गांधी जी का चेहरा सामने आया है, इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। प्रियंका गांधी चन्नी की सभा में थी। चन्नी ने एक बयान दे दिया। क्या लगता है, उस बयान से घाटा होगा? कोई घाटा नहीं होने वाला है। देवरिया सदर के सीट पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी भी जमीनी है और 40 सालों का संघर्ष उनका इस बार। लड़ाई किससे है? लड़ाई यहाँ हमारी किसी से नहीं है। लड़ाई किसी से नहीं है। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में अगला विधायक कौन बनने जा रहा है? जी देखिए, एक तो हम युवा हैं प्लस बेरोजगार हैं, ठीक है। यहाँ तो हमारे हिसाब से पूरे देश में जो कांग्रेस ने किया है वही बीजेपी उसको बेच रही है, खा रही है। तो कांग्रेस के ज़माने में नौकरियाँ सबसे ज़्यादा मिली थी। तो हम युवाओं को ये होना चाहिए कि नौकरी अगर हमको पानी है, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हम चर्बी निकाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, जैसे प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हम नौकरी लाएंगे। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। कितनी भर्तियों के लिए आपने अप्लाई किया अभी तक? जी भर्तियों के लिए काफ़ी अप्लाई किया है। भर्ती के क्या आप देख ही रहे हैं, जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। इलाहाबाद में छात्र पिटाई खा रहे हैं, पेपर ही नहीं दे पा रहे हैं, तो भर्ती कहाँ से होगी? भर्ती निकल रहा है, भर्ती जो फार्म का पैसा है वो सरकार के खाते में चला जा रहा है, तो पैसा तो सरकार को मिल ही रहा है, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। योगी जी दावा कर रहे हैं 4,60,000 का। योगी जी सब जो भी दावा करते हैं सब झूठ करते हैं। बहुत से आपने देखा होगा टीवी पे, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग ने देखा है कि छात्र कई जगह पिटाए हैं, पिटाई खाते हुए न्यूज़ चैनलों पे माध्यम से हम लोग देखा है, तब मालूम चला है क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है, इस क्षेत्र से अगला विधायक कौन? मेरे हिसाब से इस क्षेत्र के अगले विधायक पुरुषोत्तम नारायण सिंह हैं, क्योंकि उनके पास युवाओं के लिए, उनके पास बेरोजगारों के लिए, उनके पास नगर के विकास के लिए उनके पास मुद्दे हैं। 40 सालों से उन्होंने संघर्ष किया है। भाजपा का लगातार ऐड देख रहे होंगे। स्प्लिट स्क्रीन में 2 ऐड आते हैं, 2017 के पहले, 2017 के बाद। दावे झूठे हैं क्या? दावे झूठे नहीं, सरासर गलत है। वो रोड नहीं बना। आप चलिए, मैं रोड दिखाता हूँ आपको। आप सुरौली देवरिया को मेडिकल कॉलेज मिला नहीं मिला? देवरिया को मेडिकल कॉलेज मिला। मेडिकल कॉलेज चालू हुआ? चालू हो जाएगा ना। केवल आप गुफा बना के रख देंगे तो उससे हो जाएगा? आप रोड बना करिए। प्राइवेट आप डॉक्टर भर रहे हैं, उसमें सरकारी किधर से हो गया? आप तो सारी सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। मैं टेट क्वालिफाइड हूँ, काहे नहीं रोजगार दिया अभी तक? कौन सी सरकारी संस्थाएं बेच दी गई? आपका रेलवे बिक गया, आपका BSNL बिक गया, LIC इस बार बिकने वाला है, और कितनी संस्थाएं हम गिनाएं? LIC IPO आने वाला, बिकने वाला तो नहीं है। हाँ, IPO आने वाला तो अर्ध सरकारी हो जाएगा ना। कुछ % हिस्सेदारी बेच रही है। क्यों बेच रही है? विनिवेश का निर्णय तो कांग्रेस का था ना। 1991 में आप LPG लाए, लिबरलाइज क्या LPG की वो लाए, जिसमें आप विनिवेश का निर्णय तो नरसिम्हा राव का था।
सारी चीज़ों में यही हो रहा है। एक बस आप LIC का तो देख रहे हैं, बाकी आप इंडियन एयरलाइंस का क्या कहेंगे, बाकी आप रेलवे का क्या कहेंगे? अरे जो चीज़ घाटे में है, सफ़ेद हाथी पालना सही है? नहीं, पिछले 7 ही साल में सब घाटे में चली गई है। पिछले 60 साल में प्राइवेट वाले लोग कौन सा जादू का मंत्र ले आए हैं कि घाटे से फायदे में आ जा रही है? जो सरकार के पास नीति नहीं है, इनके पास सारी एडवाइजरी कमेटी है, IAS से लेके IPS इनके पास है। अब प्राइवेट वालों का दिमाग चल रहा है, फायदे में चली जा रही है। आप नहीं सोच पा रहे हैं? कौन नहीं सोचिए कि उनके पास कौन सी नीति है कि सारी संस्थाएं फायदे में चली जा रही हैं और सरकार के पास रह रही है तो नुकसान में रह रही है। LIC ये जनरल नुकसान में है। LIC घाटे में नहीं है। तो क्यों दिए हैं, क्यों बेचे हैं बताइए? फिर क्यों बेचे हैं? फिर कर्मचारियों के ऊपर क्यों ग्रहण लगा रहे हैं? जो LIC कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्यों ग्रहण लगा रहे हैं? क्या लगता है अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? अगली सरकार जो भी बनेगी, जो कर्मचारियों के हित के बारे में सोचेगी, जो युवाओं के हित के बारे में सोचेगी, जो महिलाओं को सुरक्षा देगी। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है क्या बीजेपी ये सरकार? महिलाओं को सुरक्षा दे रही है। हमको लग रहा है आप भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। हाथरस देखिए, लखीमपुर देखिए, कहीं देखिए, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। हमारे देवरिया में कितने कांड हो गए, महाराजगंज में जाइए कितने, थाने में लड़की मर गई, थाने में जाके वहाँ महाराजगंज में लड़की मर गई। आपको कहीं से सुरक्षित माहौल दिख रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं कि बड़ा सुरक्षित माहौल है। योगी जी, हाँ बिल्कुल सुरक्षित माहौल है। अजय मिश्रा के लिए सुरक्षित माहौल है। थार से दबाने के बाद भी वो सुरक्षित है। उनका लड़का जमानत पे बाहर है, सुरक्षित तो हैं, ये तो मैं मानूंगा। महाराज जी जिंदाबाद। उन्होंने सारे अपराधियों को सुरक्षित कर दिया है। जनता परेशान है, अपराधी सुरक्षित है। ये बढ़िया शामिल है। करके सुरक्षित कर दिए हैं वो। सुरक्षित कर दिए हैं। जब दूरबीन लगाने से कहाँ दिखेगा, जाके आँख का ऑपरेशन कराए और भाजपा से निकाले। भाजपा कोई गंगा थोड़े है कि उसमें धुल के सब लोग साफ हो जा रहे हैं। आप जो आ रहा है वो आपके लिए सबसे अच्छा है, जो नहीं आ रहा है उसके अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। वो युवाओं का भविष्य तय करेंगे। भविष्य इस तरह से तय करेंगे कि 12 कराने के बाद इंटरमीडिएट में फिर भेजेंगे। वो समझ रहे हैं जो वो पढ़ के आए हैं वही पाठवा फिर लोग पढ़ें तो लोग कामयाब हो जाएंगे। वो पाठ नहीं पढ़ेंगे। जबान तो सबकी फिसल जाती है, तो जबान सबकी फिसल जाती है, तो आप अमित शाह का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? मैं सबका जिक्र करता नहीं, हूँ। मुलायम सिंह कुछ कहे तो जिक्र हुआ, राहुल गांधी कुछ कहे तो जिक्र हुआ। अमित शाह की एक भी बाइट नहीं चल रही है। सरकार सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आपने ये बाइट कहाँ देखी? घर पे देख, घर पे न्यूज पे लाइव चला। हाँ न्यूज पे ही देखिए ना। ठीक है। मीडिया ने चलाई होगी तभी देखी। हाँ, लाइव थी, मजबूरी थी, इसलिए चली थी। उसके बाद नहीं चला। उसके बाद कुछ नहीं चला है। उसके बाद उस पर एक बहस नहीं हुई है। आप और मैं, मेरे जैसा व्यक्ति एक बार स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उस पर 1.5 घंटे का कार्यक्रम चलता है। अब माननीय गृह मंत्री है, क्यों नहीं कार्यक्रम चला है? युवाओं को क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि आपके गृह मंत्री से लायक है? क्यों क्या नहीं लगता है आपकी बातें काट दी जाएंगी? आपकी बातें दिखाई नहीं जाएगी, ये तो लाइव नहीं है। अब ये तो आपकी प्राथमिकताओं में तय होगा कि किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। ये तो आपकी प्राथमिकताएं हैं। कल या परसों ये एडिट होने के बाद से लाइव जाएगा हमारे चैनल पे। अगर आपकी एक बात कट गई, एक बात, जी तो हमें जरूर बताइए। चलिए, तब आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। इसके लिए स्वागत है आपका। इसके लिए आपका स्वागत है। बिना बात किए और बिना चैनल देखे किसी को जज कर लेना अभी कहाँ हमने कहाँ जज किया है? आप 5 लोगों को लेके, एक सेकंड, आप 5 लोगों को लेके 500 लोगों के विचार को समझ रहे हैं, तो मैं भी तो 5 पत्रकारों को देख के 2 लोगों का विचार समझ रहा हूँ। जो स्थितियाँ हो रही हैं हम भी देख रहे हैं। हम भी देखने के बाद निराश हुए हैं। पूर्वाग्रह हमेशा गलत होता है। शायद जो अच्छे पत्रकार हों, जो काम उनको सलाम है। जो अच्छे पत्रकार हैं उनको सलाम है। अच्छे पत्रकारों का सम्मान नहीं है क्या इस देश में? आपको लग रहा है? अच्छे पत्रकारों का सम्मान देश के राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, सारे दलों के नेता करते हैं। जो अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और अच्छे पत्रकार बुरे पत्रकार नहीं होते हैं। सिर्फ सच बोलने वाले पत्रकार होते हैं। जो सच बोले, बिना किसी से डरे, उसको उजागर करे, वही पत्रकार है। दूसरा क्या पत्रकार है? भ्रष्टाचार कम हुआ सरकार में? अब भ्रष्टाचार कम तो हुआ है, क्योंकि मान लीजिए जो चीज़ हमको पहले 300 में दे के हो जाता था, अब वो कहा जा रहा है भ्रष्टाचार नहीं के 600 दो। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते थे, हम लोग को तो याद नहीं है रसीद कितने की कटती थी अंदर, लेकिन 200 से 300 रुपया वकील को देते थे, बनवा के दे देता था। आज 3000 देने के बाद कह रहा है टेस्टों में फेल हो जाए 500 और दो, टेस्टों में फेल हो जाए 500 और दो। असलहेधारियों से पूछिए जो असलहे का लाइसेंस रखे हैं, 150 रुपया लगता था पूरे 3 साल का रिन्यूअल कराने का चार्ज। आज की डेट में 1500 रुपया हुआ है। कहाँ से पैसा आएगा? जो असलहा अगर रखा है अपनी सुरक्षा के लिए, तो उससे आय थोड़े अर्जित कर रहा है। ये भी एक भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप किए हैं कि भ्रष्टाचार को अब नियोजित तरीके से कर दिए। पहले अंदर अंदर चलता था, अब ऊपर से कर दिए। दंगे कम हुए सरकार में? अब दंगे कम हुए। सारे पेपर वाले जितने आतंकवादी थे उनको इलाहाबाद में, बनारस में, बिहार में मार के गिरा दिया गया, ढा दिया गया। लड़के ही दंगाई हो गए तो दंगा कम हो गया। उन दंगाइयों को मार दिया। सांप्रदायिक दंगों के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था। पिछली सरकार में कैराना से लेके माट तक
मुजफ्फरनगर से लेके मथुरा तक हर जगह दंगे हुए। इस सरकार में कोई दंगे दिखाई देते हैं आपको? बेरोजगारी भी तो एक दंगा ही है, उसी से तो सब पीड़ित है, उसी से तो सब परेशान पिछली है। सरकारों में क्या रामराज था? रामराज कौन ला पाएगा महाराज? आप कह रहे हैं हम राम किसकी हैसियत है कि राम को ले आएंगे? उन्हीं के जन्मे हुए सब हैं, चाहे कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो। ये तो लाइन ही गलत है, इस पे तो सारे हिंदुओं को विरोध करना चाहिए। और रामराज की बात कोई नहीं कर सकता है। रामराज सिर्फ राम के रहते ही आ सकता है, बाकी लोग उसका अनुसरण कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से आते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की 7 सीटें जीती थी पिछली बार, नहीं, इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें? जाहिर सी बात है 200 प्लस। 200 प्लस। आपको क्या लगता है? कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। आपको क्या लगता है राज्य में सरकार किसकी? कांग्रेस की बन रही है सरकार, कांग्रेस की बन रही है सरकार। एकदम बन रही है। कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? एकदम होना चाहिए ना, जब ऐसे घमंडी सरकार हो जाएंगे तो अति आत्मविश्वास दिखाना पड़ेगा, अति आत्मविश्वास। घमंड तोड़ने के लिए दिखाना पड़ेगा, अब बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा जाता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। राहुल जी चुनाव प्रचार में आते हैं, चुनाव खत्म, फिर दिखाई नहीं देते। अब वो तो कैमरा वालों की गलती है ना, वो तो मीडिया वालों की गलती है कि चुनाव में बस दिखाते हैं कि वो मंदिर पे जा रहे हैं, चुनाव के बाद तो देखें कि वो मंदिर में जाते हैं कि बैंकॉक नहीं तक जाते पीछा हैं। तो नहीं कर सकते ना यार। नहीं तो अब ये तो जाने वालों की लिस्ट लंबी है, बैंकॉक और सिंगापुर जाने वालों की लिस्ट लंबी है। वो लोगों का व्यक्तिगत मामला, उसको छोड़ दीजिए। कौन किससे मालिश करवाया, कौन किससे मसाज करवाया, कल्याण सिंह से लगायत बहुत लोगों की लिस्ट लंबी है। उस विषय पे हम लोग नहीं जाएंगे तो बेहतर होगा। और अब राहुल गांधी को पूछ रहे हैं, भट्टा परसौल से लेके और लखीमपुर तक कहीं कांड में राहुल गांधी पहुंचने वाले शख्स हैं। सीए एनआरसी की बात हुई, वो चाहे देश हित में हो चाहे देश विरोध में, उसको मैं जज नहीं करूंगा, लेकिन खड़ा होने वाली नेता प्रियंका गांधी हैं। विपक्ष की जब भी बात हुई कांग्रेस का नेता खड़ा हुआ। ये तो आप तोहमत लगाएंगे। कारण यह है कि अब जब जैसे अभी कल ही एबीपी न्यूज़ का डिबेट चल रहा था, लड़कों ने वहाँ पे पूछा बेरोजगारी के विषय में, रोजगार के विषय में सवाल करना शुरू किया, तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए हमने वहाँ ये अरे भाई हम पूछा नहीं राम गुलाम टोला की सड़क कब बनी, तो तू कहिए हम 6 लेन बनवा देनी, तो उससे हमारा सरकारी आंकड़ों की बात कर ले, 3% की बेरोजगारी दर कह रही है सरकार। 3%? कौन सा दर है ये? किसने कहा है? सरकारी आंकड़े हैं। कौन सर्वे एजेंसी कौन है ये बताइए ना। CARR करके सर्वे एजेंसी है। 3%। आप इससे सहमत हैं? आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सहमत हैं या नहीं? यहाँ जितने लोग होंगे हमारे ख्याल से, डिग्री तो नहीं जानते हैं, लेकिन मोर देन 70% लोग ग्रेजुएट होंगे। किसी के हाथ में नौकरी हो तो बता दीजिए, आप यही आपको रेशियो मिल जाएगा जितने लोग हैं। ये अब जो 2018 की RRB ग्रुप डी की मैंने खुद फार्म भरा, और यहाँ NTPC ने कहा कि 2021-22 में फरवरी में डेट भी फिक्स हो गया, लेकिन एग्ज़ाम अभी तक नहीं कराया गया। और युवा 1,37,00,000 युवाओं ने फार्म भरा उसके लिए, और अभी तक युवा बेरोजगार है क्योंकि नौकरी नहीं है। अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैंने पेपर दिया था, RO का, वो पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हुआ, हैंडपम्प का, अरे ट्यूबवेल के जो ऑपरेटर होते हैं उनका पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होते ही रह रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं कोई भी पेपर। और अभी आपने सरकार जो कह रही है कि पिछली सरकारों में पेपर लीक होते थे, पता नहीं चलता था। ये तो हमारी कामयाबी है कि पेपर फैला के बता रहा है ना कि पेपर लीक होने के बाद पता चल जा रहा है। बिल्कुल पता चल जा रहा है। उसके बाद धांधली अभी ये भी इनकी उपलब्धि है, ये भी इनकी उपलब्धि है कि चोरी हमने की है। अब देखो भाई हम बता रहे हैं, चोरी से बता रहे हैं कि हमने चोरी की है। और अभी बात कर रहे हैं आप गुंडाराज की, कैराना की बात कर रहे हैं। कैराना में मैं रहा हूँ, वहाँ की जो हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति करते हैं वो योगी जी करते हैं। योगी जी सोच रहे हैं कि वहाँ का बीजेपी हमारा विधायक हो गया, बीजेपी अब वहाँ की सीट जीत के दिखा दें, बीजेपी। वहाँ की हालत खराब है इस समय, और हिंदू और मुसलमान से राजनीति होने वाला नहीं है पूरे प्रदेश में। यहाँ का हिंदू मुसलमान और हर एक वर्ग के लोग जुट गए कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह कहे कि देश के संसाधनों में पहला हक मुस्लिमों का है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। ये तो शायद मनमोहन सिंह ने अच्छा ही कहा, ऐसा कुछ अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस जो योग्य होगा, जो लायक होगा, संसाधनों के ऊपर अधिकार पहले उसका है। उसका निर्धारण न जाति से होगा, न धर्म से होगा, न वर्ग से होगा। यहाँ मनमोहन सिंह गलत थे, उनका वक्तव्य गलत है, उसको बिल्कुल सीधा कहूँगा, उनका वक्तव्य गलत है। चाहे वो नेता कोई भी हो, अगर वक्तव्य गलत दे रहा है तो वो गलत है। आप ही ने कहा ना कि स्लिप ऑफ टंग होता है। मैं कह रहा हूँ, अब मैं
अंधभक्तों की तरह तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अंधभक्त चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी की भी बात हो, बात ये करना चाहिए कि आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आप तय करिए ना, मेरा अच्छा बुरा मैं तय करूँगा, ना कि कोई और मेरा पड़ोसी नहीं तय करेगा। मुझे क्या ज़रूरत है ये मैं तय करूँगा। ये नहीं है कि आपने जो कहा उसी की जिंदाबाद। तो अगर ये वक्तव्य है तो ये वक्तव्य गलत है। किसी भी देश में जो भी मौजूद संसाधन है उसके ऊपर जो योग्य व्यक्ति होगा, ना उसके जाति से ना उसके धर्म से निर्धारण करिए। मैं बोलता हूँ किसी चीज़ से मत निर्धारण करिए, उसका निर्धारण करिए, वो योग्य है, लायक है, एलिजिबल है, उसको उपलब्ध कराइए। बात यही विकास की बात है। निजी देवरिया की है, क्योंकि देवरिया की जनता विकास चाहती है। 4 प्रत्याशी हैं देवरिया में, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा। कांग्रेस प्रत्याशी को छोड़ के तीनों प्रत्याशी, कोई मैनिफेस्टो दिखा दे भाजपा कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना है, कोई बोलने वाला नहीं है। स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़े यहाँ के, और वो लड़ने वाला एक ही प्रत्याशी है कांग्रेस का, जो पुरुषोत्तम नारायण सिंह। उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया पूरे सदर का कि सदर में क्या है और क्या नहीं है, उस पे चुनाव लड़ा और जनता पूरी सपोर्ट कर रही है। क्या क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो है कि देवरिया को नगर प्राधिकरण बनाया जाएगा, बस स्टैंड का सुंदरीकरण कराया जाएगा, रिंग रोड बनाया जाएगा, गौरी बाजार तहसील बनाया जाएगा, शुगर मिल देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार। लेकिन इसमें मुनीम नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 ही अभी चीनी मिल चला सकते हैं, गौरी बाजार और बैतालपुर। और मेनली मुख्यली जो चिरैया डाला है, इसको भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हमने करवाएंगे। और कोई मैनिफेस्टो दिखा दीजिए। 4 प्रत्याशी है ना, सांप्रदायिक दंगों की बात की थी तो एनसीआरबी का डेटा है 2017 का कि 195 सांप्रदायिक दंगे हुए इनके सरकार बनते ही। 2017 में सरकार बना, एनसीआरबी का डेटा था कि 195 सांप्रदायिक दंगे केवल हुए थे। उसके बाद कितने दंगे अन्य हुए वो तो अलग की बात। अभी 195 आपको सांप्रदायिक दंगे बता रहे हैं। 2017 में सरकार भ्रष्टाचार पेपर लीक को तो उन्होंने कहा कि देखो भाई हम तो बता दिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की है? वो तो लगातार चुनाव में दावा कर रहे हैं कि एक भी दंगा मेरी सरकार में नहीं हुआ। चुनावी मंच छोड़ दीजिए, युवा जो है चुनावी मंच की बात नहीं सुनते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं कि आंकड़ों में क्या है। दावा तो मोदी जी भी किए थे कि सरकार बनते ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। कितने रुपए आए? 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने रुपए आए? जनधन खाता खोल के आज ले लोग दांत चियार के इंतजार कर रहा था कि आई यो भाई कहाँ आए? गरीब 200 रुपए तेल हो गया, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 1000 रुपए। माननीय स्मृति ईरानी छाती पीट पीट के धरना देती थी, अब कहाँ है? मुंह बंद हो गया उनका। वैसे अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी को आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं, लोग विरोध के बाद फिर हटा देते हैं। आपके गृह मंत्री जी कहते हैं कि 12 पास करके इंटर पास करो लैपटॉप देंगे। क्यों देंगे भाई? इंटर और 12 में आपको फर्क नहीं समझ? आप देश के गृह मंत्री हैं, यही आपकी जुबानी है। और बात अगर होती है, आपके पास भी जियो का सिम होगा। जब जियो का सिम आया तो 6 महीने रिचार्ज फ्री चला। 149 का हुआ, 200 का हुआ, 350 का हुआ, 450 का हुआ, और 750 का रिचार्ज आज हो रहा है। और हम भी भरवा रहे हैं, आप भी भरवा रहे हैं। 2G सिम इस्तेमाल करते थे? करते थे, जाहिर सी बात है। 1 GB डाटा कितने का था? होगा, याद नहीं है कितने का था। बचपन का है वो तो 2G का। अब 2G का याद नहीं, 4G का याद है। 4G का, मैं 2G की बात। ऐसे कहेंगे तो मोबाइल भी लाने वाली कांग्रेस, सिम भी लाने वाली कांग्रेस, रोमिंग भी खत्म करने वाली कांग्रेस। रोमिंग भी आप घूमते थे तो 3-3 रुपया मिनट का चार्ज लगता था, और उसको खत्म करने वाली कांग्रेस। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए, जो एक पद्धति के तहत चलना है उसको तो चलना ही है। लेकिन जो आप कहें कि प्राइवेट सेक्टर में क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि BSNL का गला घोटा गया है, तब जियो आज चमक रहा है, इसे नहीं चमक रहा है। आप सरकारी संस्थाओं का गला घोट रहे हैं और प्राइवेट को आगे। प्राइवेट से हमको दिक्कत नहीं है, हमको प्राइवेट से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब गरीब वर्ग में जाएंगे, मध्यम वर्ग में जाएंगे, वो लोग जीते हैं सरकारी व्यवस्थाओं पे। आप प्राइवेट यहाँ खोल दीजिए, 10 तल्ला वो मंजिल खोल दीजिए हॉस्पिटल, वहाँ देखिए कितने लोग जा रहे हैं। और आप आज भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप भीड़ देखेंगे, आपकी सर चकरा जाएगी। कारण उनकी हैसियत नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सके। इसलिए सरकारी संस्थाओं की ज़रूरत है, और देश के 70% लोगों को जरूरत है सरकारी संस्थाओं की। इस बात पर्ची कटता है वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में। देवरिया के इस समय स्थानीय विधायक कहाँ हैं महोदय? MP महोदय कहाँ हैं? क्या देवरिया के विकास के बारे में उनको नहीं पता है कितना विकास हुआ है? बताइए, जिस भाजपा की यहाँ पे पिछले 10 साल से सरकार है, क्या भाजपा के यहाँ पे योग्य नेता नहीं है कि फाजिल नगर, कभी लखनऊ, कभी फैजाबाद से बुला आप खलीलाबाद से चुनाव लड़ा रहे हैं? क्या देवरिया में नहीं है? देवरिया के सारे भाजपा के नेता नकारा हो गए हैं। आप उनसे पूछ लीजिए एक सवाल, और हमको 2 काम गिना दें जो उन्होंने पिछले 10 सालों में किया हो। बस 2 काम बातें हैं। 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है उत्तर प्रदेश में, और बात करते हैं बस कि कांग्रेस ये कर दी वो कर दी। 89 के बाद से तो दूसरी सरकारें नहीं, बसपा, सपा और भाजपा, क्यों नहीं वो लोग काम करा दी? सारी शुगर मिलें बेच दिए, 14 शुगर मिल थी सब बेच दिए, एक चल रहा है बस। देवरिया शुगर मिलों का कटोरा कहा, चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्या आपके नज़रों में अब दिख रहा है?
क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सपना है, चीनी गायब है। मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट यहीं से शुरू की थी, थोड़ा बात सुना भी करिए। नहीं, जो बाद में ज्वाइन देखिए, सपा बसपा भाजपा ने 14 मिलों को बेच दी, देवरिया की बेच दी, और योगी जी से मिलने वाला एक ही नेता है पुरुषोत्तम नारायण सिंह। उन्होंने जाके बोला था, धरना दिया था कि योगी जी यहाँ की चीनी मिल चालू कीजिए, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम चीनी मिल चालू कराते, लेकिन वो झूठे कहाँ हैं, गायब हैं क्या? ठीक है, क्या लगता है आपको अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 14 चीनी मिलें चालू हो जाएंगी? 14 तो नहीं चालू होंगी, क्योंकि बेच के खत्म कर दिए हैं लोग। कितनी चालू होंगी? 2 तो मिले 3 मिले तो चालू होनी है। सदर की बात की, बताया जाए तो 2 कम से कम बैतालपुर की, यहाँ बैतालपुर और गौरी बाजार की तो चालू कराई जाएंगी, बिल्कुल करी जाएंगी। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, इसका उदाहरण आप राजस्थान में, महाराष्ट्र में दे सकते हैं। पेंशन बहाल हो गया, क्यों नहीं ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये पेंशन क्यों नहीं बहाल कर दे रहे हैं? क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बहाल कर दे रही है? करे ना, इनकी तो पूर्ण बहुमत। राजस्थान में सरकार कितने दिनों से है? पेंशन बहाल हुई ना, चुनाव से जस्ट पहले क्यों आया था? 2020 से 2000 क्या चुनाव से पहले अभी हमारे यहाँ राघव नगर है, हमारी माननीय नगर पालिका अध्यक्षा महोदय का मोहल्ला है। परसों से गिट्टी गिरा था, परसों से, जब 3 फेज के चुनाव बीत गई। अगर वो गलत है, अगर वो गलत हैं तो आप भी गलत हो जाएंगे। नहीं ना, आपने जो बात कही उसके पीछे का लॉजिक दिया मैंने कि वो गिट्टी गिरवा सकती हैं और मैं कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता हूं। उस पर प्रश्न खड़ा होगा। अगर कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है तो ये सराहनीय है, और आप लोग को भी इसकी सराहना करनी चाहिए। हम सराहना बिल्कुल करेंगे अगर वो जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें लागू कर दें। बिल्कुल करेंगे। कल राजस्थान में किया है, एक नैतिक प्रेशर सबके ऊपर पड़ा है। लागू हो गया, झारखंड में भी लागू होने वाला है। हम कह रहे चलिए छोड़िए राजस्थान को, आप महाराष्ट्र की बात करिए ना। महाराष्ट्र में तो चुनाव नहीं होने वाले हैं, तो वहाँ पे क्यों लागू? वहाँ पे किसका व्यक्तिगत फायदा है? कि योगी जी क्यों मार्च तक ही बस बोल रहे हैं कि हम अनाज फ्री में बांटेंगे? क्यों? मैं क्या लगता हूँ योगी जी का प्रवक्ता हूँ, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। आप ही तो पहुंचाएंगे ना, रोका तो आप ही लोगों को जाता है, क्यों रोका जाता है? मुझे नहीं रोका जाता, और आपको लगता है कि आपको रोका जाता? हमारी तो क्षमता नहीं है कि हम योगी जी के पास पहुंच जाएं, क्योंकि योगी जी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री। हम लोग जनता से मिलेंगे क्या? वो यहाँ के युवा काफ़ी नाराज दिख रहे हैं बीजेपी की कार्यशैली से। उनको लगता है कि बीजेपी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, सरकारी रोजगार खत्म हो रहा है और सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है।